हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। आइए तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ के चैप्टर 10 सर्किल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि आपको मालूम है कि हम पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो या तो प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो उस सीरीज में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4। 1 और 2 क्वेश्चन हम ऑलरेडी सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, वहां से आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, अ सर्किल टचेज द साइड डीएफ ऑफ ट्रायंगल ईडीएफ एट एच एंड टचेज ईडी एंड ईएफ प्रोड्यूस्ड एट के एंड एम रेस्पेक्टिवली। इफ ईके इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ईडीएफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जामिनेशन के 2012 ईयर में आया हुआ है। तो एक सर्किल है EDF जो एक सर्किल को H पॉइंट पे टच करता है। इस ट्रायंगल की ये थर्ड साइड DF इसको H पॉइंट पे टच करती है। अगर इस ट्रायंगल की साइड हम ED को इंक्रीज करते हैं तो ये सर्किल को K पॉइंट पे टच करती है, और EF को इंक्रीज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं तो इसको M पॉइंट पे टच करती है। तो इस तरह से क्योंकि ये सर्किल को K और M पॉइंट पे टच करती है और एक्सटर्नल पॉइंट E से ड्रॉ की गई है, तो टेंजेंट EK इक्वल्स टू होगी EM। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल, ये 10.2 थ्योरम है। और ये जो इस ट्रायंगल की थर्ड साइड है DF, ये इसको H पॉइंट पे टच करती है। लेकिन यहां पर ये DH और DK भी टेंजेंट्स होंगी क्योंकि ये D पॉइंट से सर्किल पर ड्रॉ की गई है। DH इक्वल्स टू DK होगी। सिमिलरली इसी तरह से ये ट्रायंगल का थर्ड वर्टेक्स F है, तो यहां से भी टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं FH एंड FM, ये भी इक्वल होंगी। ये एक्सटीरियर पॉइंट F से ड्रॉ की गई है। यहां पर हमें गिवन है जो EK टेंजेंट्स है इसकी लेंथ 9 सेंटीमीटर है, और हमें इस ट्रायंगल का इस सर्किल का पेरीमीटर, ट्रायंगल का पेरीमीटर यहां पर फाइंड करना, सॉरी सर्किल का नहीं, हमें ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। तो EK एक टेंजेंट है जिसकी लेंथ 9 सेंटीमीटर है और दूसरी टेंजेंट EM है। तो ये दोनों टेंजेंट्स E से ड्रॉ की गई हैं, तो EK एंड EM दोनों इक्वल होंगी, दोनों 9 सेंटीमीटर की होंगी। इसकी हेल्प से हमें इस ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। सो वी आर गिवन यहां पर वी नो टेंजेंट्स, we know tangents drawn from an external point from an exterior point are equal in length। जो टेंजेंट्स एक्सटीरियर पॉइंट से सर्किल पर ड्रॉ की जाती हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है बाई 10.2 थ्योरम। आर इक्वल इन लेंथ, ये टेंजेंट्स इक्वल होती हैं जो एक्सटीरियर पॉइंट से सर्किल पर ड्रॉ की जाती हैं। सो यहां पर ये D से ड्रॉ की गई है DH और DK। सो DK इक्वल्स टू DH, ये इक्वल होगी क्योंकि ये दोनों टेंजेंट्स हैं और ये ड्रॉ की गई हैं। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट D से DH और DK टेंजेंट ड्रॉ की गई है, तो इसलिए ये दोनों इक्वल होंगी बाई 10.2 थ्योरम। एंड FH इक्वल्स टू FM, FH इक्वल्स टू FM, ये भी दोनों टेंजेंट्स हैं, F से ड्रॉ की गई हैं। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट F, इसलिए ये इक्वल है लेंथ में। एंड टेंजेंट EK इक्वल्स टू EM, EK इक्वल्स टू EM, और इसकी EK की लेंथ गिवन है 9 सेंटीमीटर, सो EM भी 9 सेंटीमीटर होगी। और ये ड्रॉ की गई है फ्रॉम पॉइंट
फ्रॉम पॉइंट ई। ये ई से ड्रॉ की गई है टेंजेंट, तो इसलिए ये भी इक्वल है। अब जो ई के टेंजेंट है, जो टेंजेंट ई के है, तो ई के ईडी प्लस डी के से मिलकर बनती है, तो ईडी प्लस डी के, ईडी प्लस डी के इक्वल्स टू ई एम टेंजेंट बनती है ई एफ प्लस एफ एम, ई एफ प्लस एफ एम इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। इन दोनों की लेंथ 9 सेंटीमीटर है। ई के इक्वल्स टू ई एम। तो यहां पर हमने इनको टेंजेंट्स को स्प्लिट कर लिया है पार्ट्स में। ई के को लिखा है ई डी प्लस डी के एंड ई एम को लिखा है ई एफ प्लस एफ एम। तो यहां से ये दोनों टेंजेंट्स 9 सेंटीमीटर लंबी है। सो नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल EDF, EDF। पेरीमीटर क्या होता है ट्रायंगल का? सम ऑफ 3 साइड्स। तो इसकी साइड, इस ट्रायंगल की साइड होगी ED, ED साइड है इसकी, एक साइड है इसकी ED, प्लस दूसरी साइड है इसकी DF, ED प्लस DF, और प्लस थर्ड साइड है इसकी EF, EF। क्योंकि ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है सम ऑफ 3 साइड्स। तो इस ट्रायंगल EDF की साइड ED प्लस DF प्लस EF, ये इसका पेरीमीटर है। अब ED जो है, जो ED है, ED, तो ED एज इट इज रहेगी ED प्लस, अब जो DF साइड है, इसकी DF साइड, इसको हम स्प्लिट करेंगे DH प्लस HF, DF प्लस HF, और थर्ड साइड है इसकी EF प्लस EF प्लस EF। तो अब यहां पर ED प्लस DF, ED प्लस DF, तो ये होगा इक्वल्स टू, इसका पेयर बना लेते हैं हम, ED प्लस DF प्लस HF प्लस EF, ED प्लस DF प्लस HF प्लस EF। तो ED प्लस DF, ED प्लस DF। अब क्योंकि यहां पर जो है ये ED प्लस DF, ED प्लस DK जो है, ये DK किसके इक्वल है? जो DK है वो DH के इक्वल है। ED प्लस DF को हमने स्प्लिट कर लिया DH, DF को DH प्लस HF, DF को DH प्लस HF, और इसका जो DH पार्ट था वो हमने ED के साथ में ऐड कर दिया। तो ED प्लस ये ED प्लस DH, ED प्लस DH। अब क्योंकि DH किसके इक्वल है? DK के इक्वल है, DH DK के इक्वल है। तो ED प्लस DK, ED प्लस DK। अब DK की प्लेस पर हमने क्या लिखा? DH यहां पर, और ED प्लस DH। तो ED प्लस DH, क्योंकि ED प्लस DK की लेंथ है 9 सेंटीमीटर, तो हम लिख सकते हैं ED प्लस DH। तो ये हो जाएगी 9 सेंटीमीटर प्लस, और HF प्लस EF, EF प्लस HF, क्योंकि ये इक्वल है EF प्लस FM के, FM इक्वल्स टू है HF के, यहां पर FM इक्वल्स टू HF के। तो ये भी 9 सेंटीमीटर होगी, ये भी 9 सेंटीमीटर होगी। रीजन क्या है इसका? क्योंकि DF इक्वल्स टू है DH प्लस HF के। तो ये पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हो गया इसका 9 प्लस 9, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल EDF इक्वल्स टू 9 प्लस 9, 18 सेंटीमीटर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहां पर जो ये इसकी टेंजेंट है EK, ये ED प्लस DK है, और क्योंकि DK इक्वल्स टू DH है, तो हम लिख सकते हैं ED प्लस DH। सिमिलरली EM, इसकी टेंजेंट्स
ई एफ प्लस एफ एम के इक्वल है, और एफ एम क्योंकि एफ एच के इक्वल है, टेंजेंट है, तो ई डी प्लस डी एच और प्लस ई एफ प्लस एफ एम, तो ये इसकी 3 साइड हो गई ट्रायंगल की, और 3 साइड है तो दोनों का सम कितना होगा, 9 + 9 18 सेंटीमीटर, और ये इस ट्रायंगल का पेरीमीटर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, कई बार आया हुआ है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये 3 इयर्स आया है, 2011 में भी आया है, 2012 में भी आया है, 2016 में भी आया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, अ सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल एबीसी having sides AB equals to 8 centimeter, BC equals to 10 centimeter and CA equals to 12 centimeter. Find AD, BE and CF. तो यहां पर एक सर्किल है जो इस ट्रायंगल में इनसाइड इंस्क्राइब्ड है, और इस ट्रायंगल की साइड्स AB, जो AB साइड है वो 8 सेंटीमीटर है, एंड BC साइड इसकी 10 सेंटीमीटर है, और AC साइड इसकी 12 सेंटीमीटर है। बट हमें यहां पर फाइंड करना है AD, जो टेंजेंट AD है इसकी लेंथ, एंड टेंजेंट BE की लेंथ, एंड टेंजेंट CF की लेंथ फाइंड करनी है। सो वी नो टेंजेंट्स ड्रॉन from an external point, from an exterior point to a circle are equal. Tangents drawn from an external point to a circle are equal. ये इक्वल होती हैं। सो हम लेट कर लेते हैं, लेट अब क्योंकि ए से ड्रॉ की गई टेंजेंट ए एफ और ए डी है, तो ए एफ इक्वल्स टू ए डी होगी क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट ए से ड्रॉ की गई है, एंड सी से ड्रॉ की गई है सीई और सी एफ, तो ये भी इक्वल होंगी, सीई इक्वल्स टू सी एफ, एंड पॉइंट बी से ड्रॉ की गई है एक्सटीरियर पॉइंट से बी डी और बीई, तो ये दोनों टेंजेंट्स भी इक्वल होंगी। तो लेट कर लेते हैं हम टेंजेंट ए डी इक्वल्स टू ए एफ, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, टेंजेंट ए डी इक्वल्स टू ए एफ इक्वल्स टू एक्स सेंटीमीटर, इसको हमने लेट कर लिया एक्स सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट बी डी इक्वल्स टू बीई, बी डी इक्वल्स टू बीई, बी डी इक्वल्स टू बीई इक्वल्स टू y सेंटीमीटर, एंड CE इक्वल्स टू CF, एंड CE इक्वल्स टू CF इक्वल्स टू Z सेंटीमीटर, इक्वल्स टू Z सेंटीमीटर। तो हमने इसको कंसिडर कर लिया है, जो टेंजेंट्स है AF इक्वल्स टू AD x सेंटीमीटर है, BD इक्वल्स टू BE y सेंटीमीटर है, और CE इक्वल्स टू CF Z सेंटीमीटर है। इनको हमने लेट कर लिया है ये x, y और z के टर्म में, क्योंकि ये टेंजेंट्स है और ये एक्सट्रीम पॉइंट से इक्वल होंगी। अब हमें गिवन क्या है, गिवन है AB इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, एंड AC इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। AB इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, ये हमें यहां पर गिवन है। सो AD यहां पर AD, अब ये जो लाइन है इसकी ट्रायंगल की AB, तो AD प्लस DB, AD प्लस DB इक्वल्स टू, क्योंकि ए बी की लेंथ गिवन है, ए बी की लेंथ कितनी गिवन है, ए बी की 8 सेंटीमीटर है, तो ए बी जो लेंथ है वो 2 टेंजेंट्स को मिलाकर बनी है ए डी प्लस डी बी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ए डी की लेंथ हमने कंसीडर की है एक्स प्लस, और डी बी की कंसीडर की है हमने वाई इक्वल्स टू
8 सेंटीमीटर, इसको कंसिडर कर लेते हैं हम इक्वेशन 1। इसी तरह से फिर बी ई प्लस सीई, बीई प्लस सीई, बीई प्लस ईसी इक्वल्स टू, ये इसमें गिवन है बीसी की लेंथ, बीसी की लेंथ 10 सेंटीमीटर है बीसी, तो बीसी मिलकर बनेगी बीई प्लस ईसी से। तो बीई की वैल्यू यहां पर हमने कंसीडर की है वाई प्लस और ईसी को जेड इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर है, तो ये इक्वेशन हो जाएगी 2। फिर जो एसी लाइन है ये एसी एएफ प्लस एफसी, एएफ प्लस एफसी, एएफ प्लस एफसी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर है। तो एएफ की लेंथ एक्स है प्लस एफसी जेड है और इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, ये इक्वेशन 3। अब हम इन 3 इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं, तीनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो 1 में है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड करते हैं, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। फिर सेकंड इक्वेशन में है y प्लस जेड प्लस वाई प्लस जेड, और थर्ड में है x प्लस जेड, एक्स प्लस जेड इसके टू राइट हैंड साइड में। फर्स्ट इक्वेशन में 8 है, सेकंड में 10 है और थर्ड में 12 है। 8 प्लस 10 प्लस 12, तो x प्लस x ये होगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। x 2 टाइम है, y भी 2 टाइम है और z भी 2 टाइम है, और इक्वल्स टू 8 प्लस 12 20 और प्लस 10 30। तो यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 30। अब 2 से हम इधर इसको डिवाइड कर देंगे, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे इसको 2 से, तो यहां रह जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 15, और इसको कंसिडर करेंगे हम इक्वेशन 4, इसको इक्वेशन 4 कंसिडर करेंगे। अब हम फाइंड करते हैं इक्वेशन 4 में से माइनस करेंगे हम इक्वेशन सेकंड को, क्योंकि पहले x फाइंड करेंगे। इसमें y प्लस जेड इक्वल्स टू 10 है, इसमें x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 15 है, तो x रिमेनिंग रहेगा। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 4 इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसमें से माइनस कर दिया हमने सेकंड इक्वेशन को y प्लस जेड, वाई प्लस जेड को माइनस करेंगे तो माइनस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू। थर्ड इक्वेशन में राइट हैंड साइड में 15 है और सेकंड इक्वेशन में 10 है, माइनस 10। तो यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड माइनस वाई माइनस जेड, तो इससे जेड और y कैंसिल हो जाएंगे और यहां रहेगा फिर x इक्वल्स टू 15 माइनस 10 5 सेंटीमीटर। सिमिलरली इसी तरह से हम यहां पर करेंगे इसको इक्वेशन को, इसको फिर यहां पर करेंगे हम, यह है इसका सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4 x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें से थर्ड इक्वेशन को माइनस करेंगे। थर्ड इक्वेशन में है x प्लस जेड, तो माइनस करेंगे तो माइनस एक्स और माइनस जेड इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में है थर्ड इक्वेशन में, फोर्थ इक्वेशन में 15, तो 15 में से माइनस करेंगे थर्ड इक्वेशन को, इधर है 12। तो यहां पर x माइनस में है जेड माइनस में है, तो इससे x प्लस का x और माइनस का प्लस का z कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो यहां पर रहेगा y इक्वल्स टू 15 माइनस 12 3 सेंटीमीटर। एंड फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 4 में से, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1
फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में x प्लस वाई प्लस जेड माइनस, और इक्वेशन 1 में है x प्लस वाई, तो माइनस एक्स माइनस वाई इजकल्स टू राइट हैंड साइड में है था। फोर्थ इक्वेशन में 15 और फर्स्ट इक्वेशन में 8 माइनस 8, तो यहां पर x और y कैंसिल हो जाएंगे और z इजकल्स टू आएगा 15 माइनस 8 7 सेंटीमीटर। तो यहां से हमने फाइंड कर ली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। z की वैल्यू 7, y की वैल्यू फाइंड की हमने 3 सेंटीमीटर एंड x की वैल्यू फाइंड की हमने 5 सेंटीमीटर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। किस तरह से हमने ये टेंजेंट्स की लेंथ फाइंड की है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।